आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। बड़ी खबर हम आपको दे दें, एस्टेट केस के नाम पर अब दलाली शुरू हो गई है और बहुत सारे अलग अलग फेक अकाउंट जारी हो रहे हैं विभिन्न ग्रुपों में। अभ्यर्थी सावधान हो जाए। परीक्षा रद्द होने के बाद अब विभिन्न दलालों द्वारा विभिन्न तरह के अकाउंट जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी सावधान हो जाएं, हड़बड़ाहट में इधर उधर पैसा ना फेंके। ये दलाल कभी पास कराने के नाम पर, कभी चोरी कराने के नाम पर, अब केस करने के नाम पर ये पैसा मांग रहे हैं। आपको हम बता दें कि कई तरह के अकाउंट, एक नहीं कई अकाउंट जारी हुए हैं और अंधे अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी पागल हो चले हैं, वो लगातार पैसों की बारिश कर रहे हैं। आप समझे कि किसके अकाउंट में आप पैसा दे रहे हैं, आप जानते नहीं। आप लगातार पैसा देते जा रहे हैं। ना कोई वजूद है इन लोगों का, ना ही कोई संस्था का नाम है। आप इनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते और ये लोग पैसा ठगने की नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सतर्क ना रहें तो आपके जेब पर इन डकैतों ने कब्जा जमा लिया है। आप समझे कि हमने देखा कि कई तरह के अकाउंट जारी हुए हैं और हमारे ड्राफ्टिंग का फ़ोटो कॉपी भी ये लगा रहे हैं और नीचे अकाउंट नंबर लिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम केस करने जा रहे हैं। आप समझे कि जब बीएसईबी बोर्ड ने खुद परीक्षा रद्द कर दी और पर्याप्त सबूत है हमारे पास, प्रश्न पत्र लीक के, साथ में परीक्षा में कदाचार के, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र होने के, और सभी सबूतों से हमने आपको रूबरू करा दिया है और बीएसईबी बोर्ड ने भी ये मान लिया है। ऐसे में ये दलाल अब सक्रिय हुए हैं और आपको ठगने की नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। इन धोखेबाजों से सावधान। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया है तो कोरोना पीड़ितों को दान कर दें और गरीबों में बांट दे, पर इन दलालों के चक्कर में ना पड़े। केस के नाम पर धोखा शुरू हुआ है। हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। आप स्क्रीनशॉट देखने के बाद समझेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार के केस का नाम भी ये लोग ले रहे हैं। ऐसे में हम आपको सावधान करेंगे। किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले इन लोगों ने ट्विटर अभियान और न जाने क्या क्या अभियान चलाकर आपको बरगलाया और आपके साथ खेल किया गया और अब केस के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। हम आपको 2 सबूत दिखाते हैं। आप सबूत देखने के बाद समझेंगे कि इनकी राजनीति क्या है, इनकी मंशा क्या है। आप देख सकते हैं ये हमारे केस का ड्राफ्ट है और इसके ऊपर कुछ नाम लिखा गया है और इस ड्राफ्ट के जरिए पैसा मांगा जा रहा है। इस ड्राफ्ट के नीचे एक अकाउंट नंबर है जो हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि आप धोखेबाजों से बचें, कहीं आपका पैसा गलत हाथों में ना चला जाए और आपके पैसे को ये लेकर चपत हो जाए। इससे पहले आप जागें। और हम आपको दूसरा सबूत दिखाते हैं जिसमें साफ तौर से ये दलाल बात करते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करके ये पैसा कमाएं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा है पुरुषोत्तम और आगे लिखा है, हम पुरुषोत्तम बोल रहे हैं भैया, बच्चा सबको बोतल में उतार लिए हैं, सब पैसा देना शुरू कर दिया है। साला लॉकडाउन में बहुत करकी था, नीरज के खिलाफ बोल बोल के अकाउंट में पैसा मंगवाए हैं। आप समझे कि दलाल कह रहा है कि नीरज के खिलाफ बोल बोल कर हम पैसा मंगवाए हैं। साथ में आगे लिखा है कि रिजल्ट साला हो ना हो, पैसा कमाना है। आप समझे कि इनकी मंशा क्या है, रिजल्ट हो ना हो, पैसा इनको कमाना है। आगे लिखा है, जानते हैं साला ई बच्चा सब ही हल्ला करके नीरज का बल बढ़ा दिया, हमको क्या है, कुछ पैसा आए, साला कोई पास करे या फेल। आप समझे सीधे शब्दों में ये लोग बात क्या करते हैं। आप समझे कि कोई पास करे या फेल, इनको पैसा कमाना है। आगे क्या लिखा है ये देख लीजिए, मैसेज पढ़ के डिलीट कर दीजिए। मतलब मैसेज जिनको भेजा गया उनको कहा जा रहा है कि आप मैसेज डिलीट कर दें। आगे क्या लिखा है ये भी सुनने, लिखा है कि नीरज तो अब केस जीत ही जाएगा, पक्का है, ई बेवकूफ़ सब हल्ला करते रहे। आगे किसी का नाम लिखा है और लिखा गया है कि यूट्यूब चैनल पर अकाउंट नंबर दे दीजिए वीडियो बना के ताकि पैसा आए, कुछ लॉकडाउन में कड़की चल रही है। आप समझे कि लॉकडाउन में पैसा कमाने की इनकी बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश हमने कर दिया। आप देख सकते हैं इनके मैसेजों को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। आगे लिखा है, नीरज को बदनाम करके पैसा कमा लेना है, फिर ट्विटर पर हल्ला होगा, इससे नीरज, और आगे पता नहीं क्या लिखा है। मैसेज का स्क्रीनशॉट इतना ही है पर आप देखकर समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। पहले इन दलालों ने सेटिंग करवाया और अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पर किस तरह के मैसेज हैं और इस मैसेज को देखने के बाद हम हक्के बक्के हैं और एक नहीं
कई कई अकाउंट नंबर जारी हुए। आप कहाँ पैसा दीजिएगा? आपका पैसा पानी में ही जाएगा, क्योंकि बीएसईबी बोर्ड ने साफ तौर से रिजल्ट अब रद्द कर दिया और जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा होने वाली है। आज बीएसईबी बोर्ड की तरफ से ये भी बड़ी खबर आई है। हम आपको उस खबर से भी रूबरू कराते हैं और आप समझें कि आपको ठगने की पूरी राजनीति है और ये ठग अब सक्रिय हुए हैं और आप नासमझी में किसी को भी 1 रुपये ना दें। आगे बड़ी खबर हम आपको दे दें कि जुलाई 2020 में संभव है टीईटी और एसटीईटी संबंधित ये बड़ी खबर आ रही है कि जुलाई 2020 में एसटीईटी परीक्षा जल्द होने वाली है और सभी सृजित सीटों को इसमें जोड़ने की वकालत शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा की गई है। एसटीईटी परीक्षा पुनः सिलेबस के साथ हो, इस बात को भी शिक्षा सुधार रोजगार ने पटना हाईकोर्ट में रखा है और इस पर भी बड़ा आदेश जल्द आपको देखने को मिलेगा। और हम आपको बता दें कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में एस्टेट की बात सामने आ रही है। ऐसे में किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्द संपूर्ण बहाली की बात भी हम करते हैं। ऐसे में जो ठग हैं सक्रिय हैं और आप अभ्यर्थियों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। एसटीईटी 2019 परीक्षा में घोटाले की जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये हम केस में वक्तव्य डाल रहे हैं। साथ में परीक्षा के संबंध में शिक्षा सुधार रोजगार ने कई बड़ी मांगे की हैं। परीक्षा में कदाचार करने वाले, पेपर लीक करने वाले और जो भी दोषी इसमें हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग की गई है। सिलेबस जारी करके दोबारा परीक्षा ली जाए। एस्टेट 2019 परीक्षा सिलेबस और उचित व्यवस्था के साथ हो, शिक्षा सुधार रोजगार की ये बड़ी मांग है। और इन सभी मांगों के साथ हम पटना हाई कोर्ट में हैं और जीत बड़ी मिल चुकी है। और अब परीक्षा कैसे सही ढंग से हो और कैसे सभी सीट जुड़े, क्योंकि 37,500 की बहाली थी, पर अब जबकि परीक्षा रद्द हुई है तो ये बहाली 71,000 सीटों पर होगी। ऐसे में फिर से एक बार हम आपको आगाह कर दें कि कुछ लोग पैसा ठगने को सक्रिय हैं। आप अभ्यर्थी सावधान हो जाएं। 2019 परीक्षा में कदाचारियों का ग्रुप पैसा बटोरना शुरू कर चुका है और आप अभ्यर्थी नासमझी में उन्हें पैसा दे रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में लंबित थे और उनकी सुनवाई के बाद बीएसईबी बोर्ड की बड़ी कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा में व्यापक कदाचार, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र, सभी मुद्दों को देखने के बाद परीक्षा रद्द हुई है। हम आपको आगे उस लेटर से भी रूबरू कराएंगे जिसमें नीरज कुमार बनाम अन्य केस का जिक्र किया गया और अन्य पहलुओं पर भी बात की गई है। इसलिए अभ्यर्थी अब जल्द से जल्द एस्टेट परीक्षा की मांग करें और केस मुकदमे के चक्कर में ना पड़े। केस मुकदमे के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आगे गर्मी की छुट्टी पटना हाईकोर्ट में होने वाली है और गर्मी की छुट्टी कम से कम 1 महीना चलेगी और कहीं ये लटका तो आगे परीक्षा जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में बीएसईबी बोर्ड अब ये बात कह रहा है वो परीक्षा कहीं ना कहीं बाधित होगी। जब बीएसईबी बोर्ड ने अपनी गलती को मान लिया है तो अभ्यर्थियों को भी अब आगे बढ़कर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और जल्द परीक्षा की मांग करनी चाहिए, ना कि अब इसमें केस मुकदमा करके इसको फंसाना चाहिए, क्योंकि बीएसईबी बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में अब बहस की कोई उम्मीद नहीं बनती, कोई औचित्य नहीं बनता। शिक्षा सुधार रोजगार के 2 बड़े केसों की सुनवाई में कड़ा जजमेंट आएगा। उसके बाद ये दलाल जो आपसे पैसा ठग रहे हैं ये पैसा अपने घर में रख लेंगे और आप अभ्यर्थी कहीं के ना रहेंगे। इसलिए किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने 2 बड़े केस किए थे और पुख्ता सबूतों के साथ केस किए थे। हमने आपको पहले भी कई बार कहा था कि परीक्षा में घोटाला है, परीक्षा रद्द होगी। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर, बिना सिलेबस जारी किए लिया गया था एसटीईटी परीक्षा के संबंध में आज के अखबार ने ये लिखा है और हम पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। इसमें शिक्षा सुधार रोजगार के केस का भी जिक्र है। इस खबर में आप देखें 8 सालों के बाद एसटीईटी ली गई थी, लेकिन इसका कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया था। परीक्षा के दिन तक अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर उधेड़ बुन में थे कि सिलेबस क्या है। अभ्यर्थी अश्विनी पांडे ने बताया कि मैंने कंप्यूटर साइंस में एसटीईटी दिया था, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा कोई निश्चित सिलेबस जारी नहीं किया गया था। ऐसे में आज के अखबार ने शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज के नाम का भी जिक्र किया। हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आप समझें कि इस बड़े स्कैम के पर्दाफाश के बाद अब परीक्षा रद्द हो चुकी है और अभ्यर्थियों से पैसा ठगने की दुकान भी अब शुरू हुई है। सावधान रहे। आगे क्या लिखा है ये देखिए। आगे लिखा है 26 फरवरी को ली गई परीक्षा पर निर्णय नहीं। 28 जनवरी को एसटीईटी ली गई थी,
लेकिन हंगामे के कारण पटना के एन कॉलेज समेत प्रदेश भर के 3 केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई थी, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। अखबार ने CTET का भी जिक्र किया है कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है और उसमें सिलेबस की जानकारी दी जाती है, पर BSEB बोर्ड द्वारा स्टेट की परीक्षा ली गई है, उसमें सिलेबस की कोई जानकारी नहीं थी, इस बात का जिक्र किया गया। साथ में आगे लिखा है कि STET के लिए आवेदन तो निकला, हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया पर बिना सिलेबस की परीक्षा हुई। बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी और शिक्षा सुधार के नीरज कुमार ने बताया कि सिलेबस को लेकर शिक्षा विभाग से जब जानकारी मांगी गई तो 2011 के सिलेबस के आधार पर परीक्षा की बात सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा की गई। हम आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा कई बार ये बात पूछा गया कि परीक्षा में सिलेबस क्या है, पर शिक्षा विभाग के द्वारा हर बार कहा गया कि 2011 के सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा होगी। पर परीक्षा लेने की बात तो की गई, पर परीक्षा के दिन केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जब हंगामा किया और परीक्षा रद्द करने की बात हुई है तो बोर्ड ने भी ये माना है कि सिलेबस को ध्यान में नहीं रखकर प्रश्न पत्र सेट करने की बात स्वीकार की गई है BSEB बोर्ड के द्वारा। इसको लेकर शिक्षा सुधार रोजगार संघ की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी और हम आपको बता दें कि कल जनहित याचिका की सुनवाई है। आगे लिखा है, परीक्षा के दिन तक तमाम अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर उलझे रहे। इंटर स्तर तक प्रश्न पूछा जाएगा कि स्नातक स्तर तक प्रश्न पूछा जाएगा, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इस उधेड़बुन में अभ्यर्थी के समझ में जो आया उन्होंने उसी के अनुसार तैयारी की और आप देख सकते हैं परीक्षा में व्यापक बवाल काटा गया और अब परीक्षा रद्द हुई है क्योंकि कई सेंटरों से प्रश्न पत्र लीक होने की बात आई, साथ में कई सेंटर कैंसिल भी किए गए हैं और अब इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं था और अब दोबारा ये परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जैसा कि खबर आ रही है, हम आपको उस खबर से भी रूबरू कराएंगे। आप समझे कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा होने की पूरी संभावना है, पर कुछ लोग आपको बरगलाकर हाईकोर्ट पटना में अब केस दायर करने जा रहे हैं। पहले शिक्षा सुधार रोजगार के केस का हवाला देते थे कि शिक्षा सुधार रोजगार के केस के कारण परीक्षा में विलम्ब होगा, रिजल्ट में विलम्ब होगा, पर अब इनकी इंसानियत कहाँ मर गई जब ये खुद अब अभ्यर्थियों से पैसा लेकर पटना हाईकोर्ट में केस की बात करते हैं। आप समझें कि केस के नाम पर कई अकाउंट जारी हुए और आप अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। ऐसे में शिक्षा सुधार की बड़ी मुहिम में अभ्यर्थियों के द्वारा जो केस किया गया था उस आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई है और हाई कोर्ट के जज अब दोबारा कोई भी इस केस में ऐसा जजमेंट नहीं देंगे कि दोबारा परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ऐसे में आप अपने पैसे को संभाल कर रखें। किसी भी कदाचारी के हाथ में, किसी भी दलाल के हाथ में कोई भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम आपको उस बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे जिसका आपको इंतज़ार है। आप अभ्यर्थी जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में तैयार रहें परीक्षा देने को और खबर क्या है वो आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे, विश्लेषित करेंगे। आप अभ्यर्थियों से एक और निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार की पूरी टीम के अथक प्रयास के बाद एक अच्छा वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाते हैं। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर, जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में हो सकती है STET परीक्षा रद्द। परीक्षा के लिए दोबारा नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। आज सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि हाल ही में रद्द होने वाली STET परीक्षा दोबारा लेने की तैयारी चल रही है। इसमें शामिल अभ्यर्थियों से परीक्षा में दोबारा शामिल होने के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए फॉर्म भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है कि अनुशंसा की गई है कि जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा कराई जाए। ऐसे में आपने जो खबर देखी आप समझ चुके होंगे। आगे लिखा है कि बोर्ड के एक कर्मी ने बातचीत में बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह के बीच एग्जाम कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार हर एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र प्रारूप तैयार किया जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न पत्र सिलेबस के भीतर से ही पूछे जाएंगे, अतः छात्र परीक्षा की तैयारी में पुनः जुट जाएं ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सके। ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार के YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं और मैं हूं नीरज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इस बड़ी खबर से आप समझ चुके होंगे कि दलालों का गैंग सक्रिय है और आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। जल्द ही संपूर्ण बहाली की बात सामने आएगी और 71,000 नहीं 1,08,000 सीटों पर हम बहाली की बात करते हैं क्योंकि 9,000 उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है।
आप घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार के पास भी शिक्षक नहीं है और जल्द ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने का दबाव है। ऐसे में परीक्षा तुरंत होगी और किसी को भी पैसा ना दें, जल्द परीक्षा कराने की मांग करें। शिक्षा सुधार रोजगार अपने दोनों बड़े केसों में इस बात का जिक्र कर चुका है और 22 मई 2020 की अंतिम सुनवाई में आपको सब कुछ साफ मिलेगा। ऐसे में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि किसी के भी झांसे में ना आए, क्योंकि अब दोबारा परीक्षा जल्द हो इसकी मांग करनी चाहिए और संपूर्ण बहाली की मांग करनी चाहिए, न कि इस तरह के किसी भी पचड़े में पड़ना चाहिए। आप अभ्यर्थियों को पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। परीक्षा तो 4 महीने पहले ही रद्द हो जानी चाहिए थी, जब पहली बार शिक्षा सुधार रोजगार ने बीएसईबी बोर्ड को ज्ञापन सौंपा था। 28 जनवरी 2020 को परीक्षा खत्म हुई और हम लोग 29, 30, 31 3 दिन लगातार बीएसईबी बोर्ड का हमने घेराव किया था और ये मांग की थी कि परीक्षा में व्यापक कदाचार हुआ है, परीक्षा रद्द की जाए, पर विलम्ब हुआ। पर आपको ये जानना चाहिए कि देर है पर अंधेर नहीं है। इस कारण अब परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो किसी के बहकावे में ना आए और किसी को भी 1 रुपये ना दे। विभिन्न तरह के अकाउंट जारी हो रहे हैं, आप पहले सचेत होकर सभी पहलुओं को देख लें, जान लें, समझ लें, उसके बाद ही कोई कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब मांग ये होनी चाहिए कि संपूर्ण बहाली हो, स्टेट परीक्षा जल्द हो। इसके अलावा आपको इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि 1 से 8 की बहाली रुकी पड़ी है बिना डोमिसाइल के। डोमिसाइल नीति के बिना बिहार के सीटों पर 35 से 40% सीटों पर बाहर के अभ्यर्थी कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी कहाँ हैं? डोमिसाइल की मांग करनी चाहिए। बड़ी मांग वो है 1 से 8 की बहाली में अगर डोमिसाइल लागू हो जाए तो बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा, तो ऐसे में बिहार के अभ्यर्थी ही स्कूलों में नज़र आएंगे। पर आप अभ्यर्थी सही मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ते और बेवजह के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की बात जो विभिन्न संगठनों द्वारा और विभिन्न लोगों द्वारा शुरू की गई है, आप पहले सोच ले, समझ ले, इसके बाद ही कोई कदम बढ़ाएं। शिक्षा सुधार रोजगार ने एक रास्ता आपको दिखलाया है, आगे आप खुद समझदार हैं। ऐसे में हम आपको राष्ट्रगान के साथ फिर से एक बार छोड़े जाते हैं, क्योंकि कदाचार युक्त परीक्षा को हमने रद्द करवाया है। राष्ट्रगान आपको इसलिए हम सुनवाते हैं, आपके अंदर आत्मा में जो देश प्रेम बसा है, जो देश के लिए खुददारी है, उसको जगा के रखें। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की। शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, भारत माता की जय।